Jai Hind everyone. Finally, after almost 50 days of examination, AFCAT 2 2024 का रिटर्न रिजल्ट आउट हो चुका है. It took a lot of time. बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी एंक्शियस थे, काफी क्यूरियस थे कि रिजल्ट कब आएगा. फाइनली रिजल्ट इज आउट. इस वीडियो में मैं उसकी कट ऑफ की बात करूंगा, आगे आने वाले प्लान ऑफ एक्शन की मैं बात करूंगा एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द लर्निंग्स उसके बारे में भी हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे. एएफएसबी का क्या करना है हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, इन केस आप इस चैनल पर नए हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको सभी डिफेंस एग्जाम्स की अपडेट्स टाइमली मैनर में मिलती रहे. सटीक जो एक अपडेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी में. एनीवेज, हैविंग सेड दैट, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट ऑफ कोर्स करना चाहता हूं सभी एस्पिरेंट्स को जिन्होंने इस रिटन स्टेज को क्लियर किया है. एंड इन केस आप बाई चांस कुछ मार्क्स से इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं, प्लीज मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर. व्हाई? बिकॉज AFCAT 1 2025 जो है, जो कि फेब में होगा, उसकी नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगी, तो उसके लिए भी आपके पास लगभग 4 महीने ही हैं. जी हाँ, यू हैव गॉट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी ओनली. सो यू हैव टू गियर अप फॉर दैट राइट नाउ, ताकि जो भी आपके वीक एरियाज है उनको आप स्ट्रॉन्ग कर पाओ. इनकेस आपने रिटन क्लियर कर भी लिया है तो भी पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होते हुए टाइम लगेगा, तो आपको AFCAT 1 2025 तो देना ही पड़ेगा. सो एनी विच वे, मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि आपको पढ़ाई के टच में रहना है. डोंट बी लाइक दैट कि भाई अब तो रिटन क्लियर हो गया तो हमें पढ़ाई को एकदम दरकिनार करना. दैट इज नॉट द वे इट शुड बी. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर AFCAT का जो रिजल्ट है उसको चेक कैसे करना है. सो इट्स वेरी इजी. ऑफ कोर्स आप afcat.cdec.in की वेबसाइट पे जाते हैं, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दैट. वहीं पे जो न्यूज लिखी होती है वहां पे AFCAT 2 2024 रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, वो आपको मिलेगा. यू क्लियर, यू पुट इन योर क्रेडेंशियल्स, इट्स एज सिंपल एज दैट एंड यू विल बी फाइंडिंग योर रिजल्ट. अब बात आती है कि कट ऑफ क्या रही. अब ये काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड था, बट अगेन जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन होती है. कोई शिफ्ट इजी होती है, कोई शिफ्ट डिफिकल्ट होती है. इट हैपेंस लाइक दैट. जैसे डे 3 के अंदर कई बच्चों का था कि सर पेपर मुश्किल था. सो आई गॉट अ फ्यू मार्कशीट्स विद मी जो हमारे स्टूडेंट्स की हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है. जैसे एक मार्कशीट है स्टूडेंट की, ये स्कोर्ड लाइक 150 मार्क्स, जो कि नॉर्मलाइज होके कितने हो गए 160. मतलब ये जो शिफ्ट है ये बाकी शिफ्ट से थोड़ी सी मुश्किल रही होगी. एंड कट ऑफ इज 139. तो आप किसी भी स्कोर कार्ड को उठा के देखेंगे, सो यू विल फाइंड दिस थिंग कि कट ऑफ जो है वो क्या है, 139. बट देन ऑफ कोर्स दिस इज कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क. एक मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक और स्टूडेंट का है, तो इनके 179 मार्क्स सिक्योर किए थे इन्होंने, जो नॉर्मलाइज होके हो गए 182 समथिंग, एंड कट ऑफ कोर्स 139 ही है. सो एनी मार्कशीट यू पिक, तो वहां पे आपके जो मार्क्स आप एक्चुअली सिक्योर करते हो एग्जाम में, वो और नॉर्मलाइज मार्क्स में डिफरेंस यही रहता है. ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, बट इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपकी शिफ्ट बाकियों के कंपैरिजन में कैसी रही. हो सकता है आपकी शिफ्ट जो थी वो डिफिकल्ट थी, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में वो मेक श्योर करते हैं कि सबको एक पेडेस्टल पे खड़ा कर दें, किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले. सो आप ऐसे समझ सकते हैं. बट एनीवेज, कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स आर 139 आउट ऑफ 300 फॉर द AFCAT 2 2024 एग्जामिनेशन. ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेजेस जो हैं, AFSB के लिए क्या करना है, AFSB सेंटर्स का जो भी है, of course शरद सर will be taking up that particular thing in detail. Again I would like to reiterate कि चाहे AFCAT के अंदर हम लोग GS में हम देखते हैं स्टैटिक GK है, या उससे रिलेटेड हम इंग्लिश की बात करते हैं, या बाकी रीजनिंग मैथ्स की बात करते हैं, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन अ वेरी वेल क्यूरेटेड वे, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, इसी चैनल के ऊपर. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है, बिकॉज दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, फिर वही बात आती है, इट्स नेवर ओवर अंटिल यू गिव अप. सो देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम. सो इन केस आपका एग्जामिनेशन आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया, बिकॉज हो सकता है कि कोई सोचे कि सर मार्क्स में इतने एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी लेकिन उतने नहीं आए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. और मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, चाहे आप AFCAT की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू कीप योर ऑप्शंस ओपन. साल में 2 बार CDS एग्जामिनेशन होते हैं, आप प्लीज उसमें अपीयर करिए. अगर AFCAT की तैयारी अच्छी है तो आप CDS दे देंगे और अच्छा करेंगे उसमें, ट्रस्ट मी ऑन दैट. और अगर आप रिटन में थोड़ा सा ऐसे के ऊपर मेहनत कर सकते हैं, प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, जो कि बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ट्रस्ट मी CAPF इज ऑल्सो योर कप ऑफ टी. सो यू कैन सर्टनली गिव दैट ऑल्सो, बिकॉज वहां पे पेपर 2 जो रिटन एग्जामिनेशन है उसी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो डरते हैं, या आई डोंट नो क्यों, वो उनको लगता है कि नहीं ये बहुत टफ एग्जामिनेशन, जो कि ऐसा नहीं है. तो साल में 5 जो एग्जामिनेशन है ये दोनों AFCAT, जो कि आप जानते ही हैं,
देन ऑफ कोर्स दोनों CDS, CDS1, CDS2 और CAPF, इन सबको आपको टारगेट करना चाहिए और इन सभी एग्जामिनेशन की प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर टाइम इंटरवल पे मिलती रही है अभी तक और आगे भी मिलती रहेगी. आई कैन अश्योर यू फॉर दैट. So please, you all you have to do is you have to stay tuned. That is of course very much important. और in case मतलब बाई चांस ऐसा होता है कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, you don't have to worry in that regards as well. So आपके जो भी डाउट है किसी प्रकार के हैं उसके लिए you can contact. I'll certainly be giving you the contact as well. यहाँ पे मैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर वो भी डिस्प्ले कर दूंगा. So मतलब it's as simple as that and you can do that. और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा वो ये है कि मतलब बहुत बार मैंने एक चीज़ और देखी है स्टूडेंट्स में, एंड दैट इज़ कि उनको ऐसा लगता है कि सर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं एंड वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम. देखिए ऑफ कोर्स आई एम ऑल फॉर सीरियस प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट अगर आपको लगता है कि आपका जो एग्जाम है वो दूसरे एग्जाम के साथ भी अलाइन हो रहा है, उसकी प्रिपरेशन अलाइन हो रही है, सो ट्रस्ट मी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अपीयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन एज वेल. सो आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं. ऑफ कोर्स दैट इज प्योरली योर विल, बट ये मैं हमेशा आपको गाइड करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आपको ऑप्शन अपने ओपन रखने हैं. एनीवेज दैट्स अ नंबर जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी डाउट के लिए. यू सर्टनली कैन डू दैट. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल आकाश देव जी के बूस्टर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अमेजिंग पीडीएफ्स जो भी एग्जाम ओरिएंटेड, और कोई भी अपडेट होती है तो आपको यहाँ पे टाइमली मैनर में मिलती है. सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो गिव्स यू अ बिट ऑफ आइडिया कि कैसे आपको अपनी जो तैयारी है उसको अलाइन रखना है. दैट्स ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड. दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ. एंड अगेन all the very best for future stages of the examination, be it AFSB, be it the next AFCAT, जिसके लिए आपको एकदम तैयार रहना है. ट्रस्ट मी 4 महीने पता भी नहीं चलेंगे कहाँ चले गए. सो अगेन अगर आपका एग्जाम नहीं भी हुआ है क्लियर, सो यू डोंट हैव टू फील कि भाई ये नहीं हुआ है तो आगे पता नहीं क्या होगा. ऐसा कुछ नहीं है. You easily can work on your weak areas and you can excel in upcoming examinations. All the very best. Jai Hind, Jai Bharat.